जो भी हम खाएं भगवान को बिना भोग लगाए कुछ ना खाएं। भोग लगाने का अर्थ है भगवान को निवेदित करना, और भगवान जब उसको ग्रहण कर लेंगे तब वह प्रसाद बन जाएगा। लेकिन भगवान उसको कब ग्रहण करेंगे? जब वह ग्रहण करने योग्य होगा। अब लोग मार्केट से कुछ भी सामान ले आते हैं और भगवान के सामने रख के कहते हैं अब यह प्रसाद बन गया, और उसको खा लेते हैं। भैया, आपने भगवान के सामने रखा लेकिन भगवान ने खाया ये आपको थोड़ी ना पता है। इसीलिए पूरी शुचिता पूर्वक भगवान का भोग बनना चाहिए। पूरी शुद्धता के साथ में भगवान का भोग बने, फिर भगवान को हम प्रेम से निवेदित करें, क्योंकि भावग्राही जनार्दन वस्तुग्राही जनार्दन नहीं है, उन्हें आपकी भाव चाहिए। इसीलिए पूरे प्रेम के साथ में उसमें तुलसी दल रखें। भगवान श्री राम, कृष्ण, नारायण, भगवान विष्णु को उसका भोग लगाए। जो तुलसी है उनके द्वारा केवल भगवान विष्णु को ही तुलसी चढ़ाई जाती है। शिव जी के लिए वे स्वयं भगवान का ही स्वरूप है, भगवान के ही भक्त हैं, परंतु उनके लिए, अन्य देवी देवताओं के लिए, किसी के लिए भी तुलसी चढ़ाने का विधान नहीं है। इसीलिए भगवान श्री राम कृष्ण को जब भी भोग लगाएं उसमें तुलसी पत्र रखें, भगवान से प्रार्थना करें, और जितना समय हमें लगता है भोजन के लिए उतना ही समय भगवान को भी दें। हमें 15-20 मिनट लगते हैं तो वह खाने योग्य हो जाए, अर्थात बहुत अधिक गर्म न रहे, तब भगवान को भोग लगाएं। उसके बाद जब ठंडा जैसा ही हो जाए उसको, जिस प्रकार से हम बुजुर्गों के लिए, वृद्धों के लिए, बड़ों के लिए, पूजनीय लोगों के लिए जिस प्रकार से थाली सजा के रखते हैं, उसी प्रकार से भगवान को भी थाली लगा करके दें। और उसके बाद उस जो भोग था वह प्रसाद बन जाएगा, उसको जितना भी भोजन रखा है उसमें मिला दें, और उसके बाद उसको ग्रहण करें। यदि आप इस प्रकार से भगवान को प्रेम पूर्वक भोग लगाएंगे तो भगवान उससे बड़े प्रसन्न होते हैं। तुम्हि निवेदित भोजन करहि, तुम्हि निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण करहि। प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो सेवा का अर्थ ही है जिससे हम जिसकी सेवा कर रहे हैं वो प्रसन्न हो जाएं, सेव्य की प्रसन्नता। तो प्रतिदिन भोग लगाएं और फिर उस प्रसाद को ही ग्रहण करें। जो भी घर में बने रहा है, यदि वह भगवान को भोग लगने योग्य है, अब भगवान को क्या क्या भोग नहीं लगता, मांस आदि का भगवान को भोग नहीं लगेगा, लहसुन, प्याज, गाजर, इनका भी भगवान को भोग नहीं लगता है। इसीलिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और यदि हो सके तो जितने तामसिक भोजन है जो भगवान नहीं खा सकते वो हमें भी नहीं खाना चाहिए। जब हमारे प्रभु नहीं खा रहे तो हम क्यों खाएं।